यानी एशियन न्यूज परिवार के उस सदस्य को आवाज देता हूं इन पंक्तियों के साथ इम्तियाज को, जो फील्ड में बेहतरीन रिपोर्टिंग करते हैं और एशियन न्यूज के परचम को बुलंद करके फील्ड पे रखे हुए। मैं इन पंक्तियों के साथ आवाज देता हूं। होली की रंगीन यहाँ सबको करे निहाल, मुखड़े ऐसे खिल उठे जैसे रंग गुलाल। अब आपके बीच अपनी पंक्तियों के साथ आपके परिवार का सदस्य इम्तियाज। शुक्रिया भाई साहब, क्योंकि आप लोग के बीच मैं हाजिर हूं, बस कुछ चंद शेर प्रस्तुत करूंगा। पहले होली और रमज़ान में होली का आना, लोग बात बहुत बना रहे, लेकिन ये एक नेमत है जब एक साथ दो त्यौहार आए। कहना है कि रह जाए ना कोई मलाल इस होली में, इस कदर लगाओ गुलाल इस होली में, भाईचारगी का पैगाम दे रहा रमजान होली में, हो जाओ खुशियों से मालामाल इस होली में। चलिए आगे, क्योंकि मैं माँ पे लिखता हूँ तो एक माँ पे हमारे सर यहाँ मौजूद है और सभी के माँ महफूज रहे, उनका प्यार जो है सभी पे बरकरार रहे। एक शेर लिखा था कभी कि गर्दिश में पड़ा मैं इस कदर घर का कोना हो गया, गर्दिश में पड़ा मैं इस कदर घर का कोना हो गया, माँ ने इस तरह देखा मुझे कि मैं भी सोना हो गया, माँ ने इस तरह देखा मुझे कि मैं भी सोना हो गया, और जमाने ने इतना थकाया मुझको। हम लोग सभी घर से बाहर रहते हैं कि जमाने ने इतना थकाया मुझको कि माँ की थपकियां कभी ओढ़न तो कभी बिछौना हो गया, माँ की थपकियां कभी ओढ़न कभी बिछौना हो गया। अब मैं प्यार की ओर ले चलता हूँ। इरफान भाई बहुत अच्छा शेर कह रहे थे, उसी लहजे में एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। अब भी प्यार करना बाकी है इम्तियाज मियां। तेरे लबों से पी लूं, तेरे लबों से पी लूं तो समंदर रूठ जाएगा, तेरे आंखों से बरस जाए तो मंजर रूठ जाएगा। नदीम भाई कि राहे इश्क में है फकत बदनामियां रजा, राहे इश्क में है फकत बदनामियां रजा, ना करूं इश्क तो दिले मुकद्दर रूठ जाएगा, ना करूं इश्क तो दिले मुकद्दर रूठ जाएगा। एक शेर ये भी देखे कि मैं इस कदर इश्क के इबादत कर रहा हूं, ये तंज है। अब देखिएगा कि मैं इस कदर इश्क के इबादत कर रहा हूं, जैसे सालों से खुशबुओं की तिजारत कर रहा हूं, जैसे सालों से खुशबुओं की तिजारत कर रहा हूं, और अमनो चैन के हमसदा सबके सब मौन है, अमनो चैन के हमसदा सबके सब मौन है, और चोर उचक्के देश के सियासत कर रहे हैं, और चोर उचक्के देश के सियासत कर रहे हैं। एक शेर है कि जब शाम हो जाए, जब शाम हो जाए तो सहर देख लेना, मतलब जब शाम हो जाए तो सुबह भी देख लेना, जब शाम हो जाए तो शहर भी देख लेना, जब कभी गांव जाओ तो घर भी देख लेना, जब कभी गांव जाओ तो घर भी देख लेना, और जहां बीते थे बचपन के वो खूबसूरत लम्हे, सर सुनिएगा हम लोग बाहर हैं घर से, कि जहां बीते थे बचपन के वो खूबसूरत लम्हे, कभी वो गली कभी खेत खलिहान वो नहर भी देख लेना, वो गली वो खेत खलिहान वो नहर भी देख लेना। एक शेर है कि निगाहों का खसारा देखा नहीं जाता। इरफान भाई सुनिएगा, खसारा मतलब गुना, ऐसा नुकसान, निगाहों का खसारा देखा नहीं जाता, किसी को मुड़ मुड़ कर दोबारा देखा नहीं जाता, किसी को मुड़ मुड़ कर दोबारा देखा नहीं जाता। इश्क में जितना डूबना है डूब लो यारों, इश्क में जितना डूबना है डूब लो यारों, इसमें गहराई या किनारा देखा नहीं जाता, इसमें गहराई या किनारा देखा नहीं जाता। और एक शेर ये भी सुने कि वो कल मेरे सपने, वो कल मेरे पास आई थी नकाब में, वो भी नकाब में, कल वो मेरे पास आई थी नकाब में, यानी कि आई थी मेरे ख्वाब में, यानी कि वो मेरे आई थी ख्वाब में, तमन्ना थी जिससे मिलने का यारो, वो आई थी हमारे सिलेबस के किताब में, वो आई थी हमारे सिलेबस के किताब में। एक शेर और सुने कि वो जो दूर दिख रहा घर लगता है, वो जो दूर दिख रहा घर लगता है, क्या वो मेरा घर है ये सोच के भी डर लगता है,
वो जो दूर दिख रहा घर लगता है, क्या वो मेरा घर है, ये सोच के भी डर लगता है। और जब से उसने रेत पर लिखा है मेरा नाम, जब से उसने रेत पर लिखा है मेरा नाम, अब लहरों के पास आने से भी डर लगता है। नदीम भाई, मैक आपके हवाले है। बहुत 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 खूबसूरत अंदाज में जिस तरह से पत्रकारिता करते हैं इम्तियाज फील्ड पर, हम लाइव देखते हैं क्योंकि मैं भी फील्ड में पत्रकार ही हूं। तो उसके बाद वक्त निकालकर एक पत्रकार को नगमा निगारी करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये कमाल है इम्तियाज का, और इम्तियाज के इस हौसले को सलाम करता हूं। चलिए आइए मैं दोबारा रंग बदलता हूं, इस होली के रंग में और भी रंगीन करने के लिए इस पंक्ति के साथ। खुशी का जश्न मनाने का नाम होली है, खुशी का जश्न मनाने का नाम होली है, गमो अलम को भुलाने का नाम होली है। लकीर हिंदू मुसलमान के दरमियां मत खींचो, लकीर हिंदू मुसलमान के दरमियां मत खींचो, कि दिल को दिल से मिलाने का नाम होली है, कि दिल से दिल को मिलाने का नाम होली है। आइए अब दिल से मिलाने वाले शायर के पास हम वापस जाते हैं। मैं दावत सुखन देता हूं इरफान खान इरफान को कि वो वापस आए और वापस महफिल जमाए। जी शुक्रिया नदीम भाई। मिनेश भाई इशारा कर रहे थे, 4 पंक्तियों की लगातार सुनते हैं मुझसे हर बार, आज भी आदेश है आपका तो मैं बिल्कुल सुनाऊंगा कि इस मोहब्बत के बुरे हाल ने सोने न दिया, इस मोहब्बत के बुरे हाल ने सोने न दिया, हुस्न वालों की गजब चाल ने सोने न दिया, हुस्न वालों की गजब चाल ने सोने न दिया। एक घंटी से बजी सैकड़ों घंटी दिल में, एक घंटी से बजी सैकड़ों घंटी दिल में, रात भर आपके मिस कॉल ने सोने न दिया, रात भर आपके मिस कॉल ने सोने न दिया। और सबकी नजरों से बचा कर कभी ली थी रिश्वत, सबकी नजरों से बचा कर कभी ली थी रिश्वत, आज तक चैन से उस माल ने सोने न दिया, आज तक चैन से उस माल ने सोने न दिया। हिंदी पर उर्दू पर काफी पंक्तियां हो गई। नदीम भाई मैं कुछ छत्तीसगढ़ी के गीत सुनाता हूँ। एक तहत में मैं गजल पढ़ता हूँ कि मिलन अपना बस अगले जून में है, मिलन अपना बस अगले जून में है, अभी तो प्रीतमा रंगून में है, मिलन अपना बस अगले जून में है, अभी तो प्रीतमा रंगून में है। तुम्हारी नेल पॉलिश लग गई थी, तुम्हारी नेल पॉलिश लग गई थी, कलर अब तक मेरी पतलून में है, तुम्हारी नेल पॉलिश लग गई थी, तुम्हारी नेल पॉलिश लग गई थी, कलर अब तक मेरी पतलून में है। और जमी पे दफन हो जाएंगे एक दिन, जमी पे दफन हो जाएंगे एक दिन, जमींदारी हमारे खून में है, जमी पे दफन हो जाएंगे एक दिन, जमींदारी हमारे खून में है। छत्तीसगढ़ी मातारी के लइका हन तो छत्तीसगढ़ी के भी एक गीत में रख देता हूँ। मजा लू आनंद लू आजकल के प्यार मोहब्बत कैसे लइका मन के बीच में और स्कूल वाले लइका मन के बीच में घलो के आजकल प्रेम बढ़ा थे, वही देख के मैं पंक्ति लिखे ना सुनूं। हंस के ऐसे झन देखे कर, हंस के ऐसे झन देखे कर, मन बइहा हो जाते वो, हंस के ऐसे झन देखे कर, मन बइहा हो जाते वो, हंस के ऐसे झन देखे कर, मन बइहा हो जाते वो, पढ़ना लिखना कुछ नहीं भावे, तोरे सुरता थे वो, पढ़ना लिखना कुछ नहीं भावे, तोरे सुरता थे वो। जब देखो मैं फोटो तोरे व्हाट्सएप के स्टेटस मां, जब देखो मैं फोटो तोरे व्हाट्सएप के स्टेटस मां, हलचल जैसे मच जाते वो, मोर तन मन के अंतस मां,
हलचल जैसे मच जाते वो मोर तन मन के अंतसमा, हलचल जैसे मच जाते वो मोर तन मन के अंतसमा, तोर सुरतामा कस्तूरी कस, तोर सुरतामा कस्तूरी कस, मोर हृदय मम हाथे वो, तोर सुरतामा कस्तूरी कस, मोर हृदय मम हाथे वो। होली का समय है, मजे का आनंद का समय है, तो मैं एक गीत रखता हूँ चुनावी माहौल को देखते हुए। राजनेताओं पर कटाक्ष जरूरी है, मैं वहां से बात करता हूँ। भ्रष्टाचार होता है देश में और उसका आनंद भी लेते हैं हम लोग। किस तरह से लेते हैं देखिएगा। दो नेताओं की बात है, आपस में किस तरह से दो नेता मिलते हैं तो बात करते होंगे, चाहे वो कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, किसी की पार्टी के हो, नेता तो नेता है। सुनिएगा। एक नेताजी दूसरे नेता से बोले, एक नेताजी दूसरे नेता से बोले, एक नेताजी दूसरे नेता से बोले, भ्रष्टाचार करो लेकिन हौले हौले। एक नेताजी दूसरे नेता से बोले, एक नेताजी दूसरे नेता से बोले, भ्रष्टाचार करो लेकिन हौले हौले। समय कम है, एक बंद में रखता हूं, देखिएगा इस गीत का कि किस तरह से भ्रष्टाचार करने की बात आपस में लोग करते हैं। सब सड़कों पर इतने गड्ढे हो जाएं, सब सड़कों पर इतने गड्ढे हो जाएं, लोग जो उसमें उछले तो हम याद आए। देखिए, भ्रष्टाचार से निर्माणाधीन जो सड़क होती है, जब हम उस पे से गुजरते तो हमें क्या याद आता है देखिएगा। सब सड़कों पर इतने गड्ढे हो जाएं, लोग जो उसमें उछले तो हम याद आए, लोग जो उसमें उछले तो हम याद आए। डामर मिट्टी रेती गिट्टी कम डालो, डामर मिट्टी रेती गिट्टी कम डालो, भ्रष्टाचार मिलाकर उसमें दम डालो, भ्रष्टाचार मिलाकर उसमें दम डालो। उस पे चलो तो यूं लगता धरती डोले, उस पे चलो तो यूं लगता धरती डोले, भ्रष्टाचार करो लेकिन हौले हौले। एक नेताजी दूसरे नेता से बोले, एक नेताजी दूसरे नेता से बोले, भ्रष्टाचार करो लेकिन हौले हौले। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, फरमाइश पर मैं एक बार फिर, वक्त अपने दामन को पसारे हुए जो है बढ़ रहा है। आइए हम आज महतारी वंदना योजना के तहत जो आज सरकार ने पैसा भी डाला है, और आज अभी हमने बीते दिनों में महिला दिवस भी मनाया है, तो चलिए डिमांड है और उनके सम्मान में हम उनको वापस बुला देते हैं। अबीरो रंग की करती हुई बौछार ये होली, लुटाती जा रही चारों दिशाओं में प्यार ये होली। आइए, प्यार भरे गीत के लिए मैं सुनंदा को आवाज देता हूँ कि सुनंदा शर्माए और चंद पंक्तियां। श्रृंगार की गीत है, मैं प्रस्तुत करती हूँ कि प्रेसी क्या बात करती है अपने प्रियतम से, क्या कहती है वो जब वो उसके प्रेम को ठुकरा देता है। प्रेम तुम्हारा भी था पावन, प्रेम तुम्हारा भी था पावन, और मैं थी गुणवान, कि फिर क्यों बदल गए मेरी जान, फिर क्यों बदल गए मेरी जान। प्रेम तुम्हारा भी था पावन, प्रेम तुम्हारा भी था पावन, और मैं थी गुणवान, कि फिर क्यों बदल गए मेरी जान, फिर क्यों बदल गए मेरी जान। और क्या कहती है, दिल जब मेरा धक धक धड़के याद तुम्हारी आए, दिल जब मेरा धक धक धड़के याद तुम्हारी आए, खाना पीना हंसना जैसे मन को कुछ नहीं भाए, तेरी यादें करती मुझको,
तेरी यादें करती मुझको रह रह कर परेशान कि फिर क्यों बदल गए मेरी जान, फिर क्यों बदल गए मेरी जान। प्रेम तुम्हारा भी था पावन और मैं थी गुणवान कि फिर क्यों बदल गए मेरी जान, फिर क्यों बदल गए मेरी जान। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। आइए अब एशियन परिवार के एक सदस्य को मैं आवाज देता हूं, बड़े ही अदबो एहतराम के साथ सम्मानी आरपी सिंह जी से निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपनी चंद पंक्तियों के जरिए इस होली के पावन पर्व को और भी रंगीन कर दीजिए। आइए तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे बहुत ही वरिष्ठ आरपी सिंह जी से निवेदन करता हूं कि तशरीफ लाएं। अभी आप उनके बांसुरी जैसे कंठ से गीत सुन रहे थे, अब मेरे बांस जैसे कंठ से कविता सुने। यह आदत हो चुकी है, तो लेकिन हमारा तेवर कुछ अलग है, तो हम अपनी बात अपने ढंग से कहते हैं और मंच का ध्यान चाहेंगे। नदीम भाई, आपने देखा होगा चूने का एक गुण होता है साहब, पानी में डाल दो पानी खौल जाता है, और अगर नहीं खौला तो बड़े बुजुर्ग कहते थे फेंक दो, बेकार है ये। ध्यान दे के देखिएगा, 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि पानी में पड़े मगर न धुआं दे, उबाल खाए फेंकिए निकाल के तुरंत ऐसे चून को। पानी में पड़े मगर न धुआं दे, उबाल खाए फेंकिए निकाल के तुरंत ऐसे चून को। रक्षा न गरीब की हो दुष्टों को, न दंड मिले आग में जला दे मित्र आप उस कानून को। कि दोस्ती का हाथ तो बढ़ाए चले जा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं उसके नाखून को। और घाटियों की चीख पे उबाल खाने आंख चढ़े, मेरा है प्रणाम ऐसे नेताजी के खून को। घाटियों की चीख पे उबाल खाने आंख चढ़े, मेरा है प्रणाम ऐसे नेताजी को खून को। और 4 पंक्तियां दे रहा हूं साहब छत्तीसगढ़ सरकार को, ये 1.25 पैर का पत्रकार, इस मंच से 4 पंक्तियां नक्सलवाद को लेकर के। दोबारा छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का कुछ नहीं होने वाला, निकल के भाग जाएंगे सबके सब। 4 पंक्तियां सिर्फ देखें। आदिवासियों को कोई हाथ से छुएगा नहीं, सिर्फ मेरी बात आप इकरार कीजिए। एक गोली जिस ओर से तुम्हारी ओर आए, उसी ओर गोले तीर 10,000 दीजिए। शांति से बढ़ाने मैत्री भाव जो भी आगे आए, उनके गले में फूलों वाला हार दीजिए। और पकड़ में आए जो कपूत माओवादी कोई, उसको तुरंत वहीं गोली मार दीजिए। पकड़ में आए जो कपूत माओवादी कोई, उसको तुरंत वहीं गोली मार दीजिए। और आप लोगों ने इतना हौसला बढ़ाया है, तो जब मुझे छत्तीसगढ़ आए हुए सिर्फ 2.5 साल हुए थे, वह एक पुरानी कविता 2.5 साल का बच्चा और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर उकेरने की कोशिश। अगर छत्तीसगढ़ महतारी की वो तस्वीर आप तक पहुंच जाए तो मुझे लगेगा मेरा रचना धर्म सार्थक हुआ। कि यह धरती नागों की धरती जिससे नग भी ठहराते थे, या फणी और छिंदक राजाओं के ध्वज ही लहराते थे। पांडव के पार्थ पौत्र परीक्षित को जिसने ललकारा था, मेरठ के निकट हुए रण में तक्षक ने उनको मारा था। उनके साहस से सहमे साधु उन्हें सर्प बतलाते हैं। भागवत में छेपक जोड़ हमें यह कल्पित कथा सुनाते हैं। और तोपों तीरों का साथ और तेगों से जिनकी यारी है, ऐसे ही वीरों की माता यह छत्तीसगढ़ महतारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात साहब। तोपों तीरों का साथ और तेगों से जिनकी यारी है, ऐसे ही वीरों की माता यह छत्तीसगढ़ महतारी है। इसमें रत्नों की भरी खान, कुछ सरल सुघर सुंदर सुजान, आगंतुक को भगवान मान करते उनकी सेवा समान। ऐसे मनखों की माटी में बारूद बो रहे मक्कारों, नाकों के बल बजने वाले नक्सल के नकली नक्कारों। तुम्हें वीर नारायण की धरती दाऊ दयाल की माटी है, इसकी रक्षा हिट मिट जाना इन वीरों की परिपाटी है। मादर की थापें सुन जिनकी शेरों की टांग कांपती है, जिन आदिवासियों की तीरें बाघों की देह नापती है। तुम ऐसे भोले लोगों के जीवन में जहर घोलते हो।
कुछ चंद सिक्कों के बल पर उनका ईमान तोलते हो। मुझको मेरे ही लालों से बोलो कब तक कटवाओगे? जिस दिन ये सुधर गए उस दिन तुम टुकड़ों में बट जाओगे। धरती धानों से धानी हो, वर्षा के बूंद न आएगी। ताला के रुद्र छोड़ तांडव तब मंद मंद मुस्काएंगे। छत्तीसगढ़ के वासी कपूत जनगण मन उस दिन गाएंगे। बहुत खूब साहब, बहुत खूब। कविता का शीर्षक तेल, और ये 2/3 हिंदुस्तान में घूमकर पढ़ी गई मेरी कविता, बड़ी प्रतिनिधि रचना रही है। मंच का ध्यान चाहूंगा। स्वागत है सर, स्वागत है आपका। कि कल बिल्कुल रायपुर के खालिस फुटपाथ से उठाई हुई कविता है साहब, आपको दे रहा हूं, बिल्कुल आपको लगे तो बताइएगा। कि कल अचानक रायपुर के एक फुटपाथ पर गया ध्यान, तो देखा एक 35-36 साल का हट्टा कट्टा नौजवान दिखाकर अजीबो गरीब खेल बेच रहा था दर्दनाशक धुआं निकलने वाला तेल। बेच रहा था दर्दनाशक धुआं निकलने वाला तेल। जब उसने 170 मर्जों के इलाज के लिए वही एक तेल बताया, तो मैं धीरे धीरे चलकर उसके और करीब आया। अब कथ्य उस तेल बेचने वाले का, तथ्य मेरा, और कविता कि मेहरबान कदरदान साहिबान श्रीमान, ध्यान देकर सुने आप कि अगर कहीं अंधेरे में आते जाते आपको डस ले जहरीला सांप, तो उसके जहर पर हमारा ये तेल लगाएं। 5 मिनट में उसके विष को हवा में उड़ाएं। यह दुनिया के हर तरह के विषैले जीवों पर असर दिखाएगा, मगर भूल कर भी किसी नेता के कांटे पर मत लगाना, काम नहीं आएगा। भूल कर भी किसी नेता के कांटे पर मत लगाना, काम नहीं आएगा। जैसे ही रुका तमाशा दिखाते दिखाते, मैंने कहा भाई साहब आप अपना यह तेल इस देश की बूढ़ी अर्थव्यवस्था को क्यों नहीं लगाते? उसने कहा हुजूर मामला यही तो उल्टा फंसा है। अरे उस व्यवस्था को भी इसी भयंकर विषधर ने डसा है। उस भयंकर विषधर ने डसा है। इसे लगाना राजा पर, रंक पर, बर्रे बिच्छू के डंक पर, मगर चमचे के जहर पर इसका असर फेल है। यही खत्म होता आज का खेल है। तेल का दाम उसने 2 रुपए बताया। मैं धीरे धीरे चलकर उसके और करीब आया। मैंने पूछा भाई साहब ये 2 रुपए का तेल बेचकर कितना फायदा कर रहे हो, जो इस चिलचिलाती धूप में मर रहे हो? तो कहा नौजवान ने, हुजूर जब भूखा पेट सत्याग्रह पर उतर आता है, जब भूखा पेट सत्याग्रह पर उतर आता है, तो शिक्षित से शिक्षित, सभ्य से सभ्य भी फुटपाथ पर ऐसे ही कारनामे दिखाता है। लगता है आपने मेरी शैक्षणिक योग्यता पर ध्यान नहीं दिया है। लगता है आपने मेरी शैक्षणिक योग्यता पर ध्यान नहीं दिया है। मैंने प्रथम श्रेणी में एमएससी पास किया है। मैंने प्रथम श्रेणी में एमएससी पास किया है, पर क्या करूं, भूख और बेकारी के खड्ड से जीवन की गाड़ी को इसी तरह खींच रहा हूं। किसी को तेल लगाने की आदत नहीं है, इसलिए तेल बेच रहा हूं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है साहब, रंग ही बदल दिया। इस रंग की रंगत ही जहां बदल दी जाती है। आरपी सिंह उन शख्सियत का नाम है। अब हम इस विधा को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मंजिल, ये कार्यक्रम अपनी मंजिल की ओर रवा है और इस मंजिल का इख्तिताम हम जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और जिस अंदाज में आरपी सिंह जी ने जो है एहसास की तर्जुमानी की वीर रस में, इसलिए फूलों की वर्षा उन पर हो रही है। चलिए हम इस महफिल को मंजिल की ओर ले चलते हैं। आइए अपनी मंजिल की ओर बढ़ता ये महफिल मैं इन पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि ये रंगों का पर्व आप सबके जीवन में रंग बिरंगी बहार लेकर के आए। नहीं खेलो नहीं खेलो नहीं खेलो नहीं खेलो ये होली खिलाफत की, नहीं अच्छी जो फितरत है हिकारत की, और ये होली तो सिखाती है सदा ही प्यार से हो लो। ये होली तो सिखाती है सदा ही प्यार से हो लो, सुनो मानो मेरी कहना बुरी आदत बगावत की। और ये होली क्या है, हिंद के गुलशन में जब आती है होली की बहार, एक तरफ से रंग पड़ता एक तरफ उड़ता गुलाल, जिंदगी की लज्जतें लाती है होली की बहार। अब इसके साथ मैं और मेरी टीम को विदा दीजिए। आगे के लिए मैं पद्मा जी को आवाज देता हूं कि पद्मा जी। वाह वाह, बहुत खूब। हमने सुना कवियों की मस्त मस्त कविता। होली के रंग में तड़का लगाने के लिए ये काफी नहीं था। जैसे हिंदी को देश की बिंदी कहते, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के भाखा और बोली, हमन सुनथन और फाग के गीत में ये बहुत महत्वपूर्ण अपन भूमिका निभाते। तो जैसे कि हमारे संगी मनहा हिंदी के संग संग छत्तीसगढ़ी में भी कविता सुनाई ने।
गुलाल की खुशबू, अबीर की बौछार, रंगों से महकता फागुन का त्योहार। आप देख रहे थे होली के रंग एशियन न्यूज के संग, और हमने कविताओं की बौछार सुनी, कवियों की मस्त मस्त कविता से सराबोर हो गया पूरा माहौल। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।